नमस्कार, जय साई राम। मैं ब्रिजमोहन सूरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि कैसे संभव है कि घर में कला क्लेश ना हो। क्या संभव है कि आपके घर में किसी भी प्रकार से कला क्लेश ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो? ऐसे कौन से प्रयत्न किए जाएं, ऐसे कौन से टोटके अपनाए जाएं जिनसे कि घर में कोई कला क्लेश ना हो, किसी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, पति पत्नी का प्रेम बने, बच्चों का प्रेम बने? तो आइए आज आपको मैं इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहले जानने की आवश्यकता है कि ये लड़ाई झगड़े, ये कला क्लेश होते क्यों हैं? आखिर कारण क्या है? आप कहोगे फलां व्यक्ति ने ये कह दिया इसलिए लड़ाई झगड़ा हो गया, फलां व्यक्ति ने ये कह दिया इसलिए लड़ाई झगड़ा हो गया, हमारे जो जेठ हैं, देवर हैं, वो बहुत कंजूस हैं इसलिए लड़ाई झगड़े होते हैं। परंतु मैं नहीं समझता कि कारण ये है, क्योंकि इन कारणों से लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, बल्कि ये तो एक रीजन जरूर बनते हैं, परंतु मेन कारण है नेगेटिव वाइब्रेशन। यदि आपके निवास पर नेगेटिव वाइब्रेशन ना हो तो आपको लोगों की बुराइयां भी अच्छी लगने लगेंगी। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों की बुराइयों को भी सह जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो अच्छाइयों में से भी बुराइयां ढूंढने लगते हैं। बात नेगेटिव वाइब्रेशन की है। यदि आप महसूस करते हो कि आपके बच्चे छोटी छोटी बात पर झगड़ने लगते हैं, आपके पति छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं, खाने का थाल एक तरफ कर देते हैं, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है नेगेटिव वाइब्रेशन। हमने परिवार में से नेगेटिव वाइब्रेशन को दूर करना है। इसके बहुत सारे तरीके हैं। नंबर 1, पानी में नमक डालकर पोछा लगाइए और पानी को फ्लश में फेंकिए, रोड पे नहीं फेंकना है। नंबर 2, जो भोजन बनता है उसमें नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं छोड़नी है। यदि भोजन बनाते हुए आप काम वाली बाई से झगड़ा कर रहे हैं, आप मन ही मन कोई लड़ाई झगड़े की बातें सोच रहे हैं, तो नेगेटिव वाइब्रेशन तो आप खुद ही खिला रहे हो उनको। जब नेगेटिव वाइब्रेशन खिलाओगे तो लड़ाई झगड़े होने ही होने। परिवार में रोजाना कोई परमात्मा के किसी तीर्थ स्थान का जल छिड़काव कीजिए, रोजाना कीजिए। घर में भोग अवश्य लगाइए, दूध आता है उसका भोग लगाइए, जो सामान आता है उसका भोग लगाइए, आटा आता है सीधा आटे का भोग लगाइए। इससे पॉजिटिव वाइब्रेशन का वास होता है, नेगेटिव वाइब्रेशन दूर होती है। परिवार के सदस्यों पर प्रेम से रहने का दबाव ना डालकर यदि आप अभिमंत्रित जल उन्हें पिलाएं। अभिमंत्रित जल क्या होता है? अपने पूजा रूम में जल रखिए, पाठ पूजा कीजिए। पाठ पूजा मतलब जाप कीजिए, अपने परमात्मा का जाप कीजिए, या यदि कोई पाठ करते हैं तो वो कीजिए। वो जल अभिमंत्रित हो जाता है, उसको बच्चों को किसी ना किसी रूप में पिला दीजिए। डायरेक्ट पीते हैं तब भी ठीक है, नहीं तो दूध में, चाय में, खाने में कहीं भी डाल सकते हैं। इससे भी पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगी। परिवार के सदस्यों का नमक से नजर उतारते रहिए। ऐसे नमक लीजिए, चुटकी भर, सिर से वार दीजिए, तो क्या होगा? इससे नजर उतर जाएगी, इससे भी नेगेटिव वाइब्रेशन दूर होती है। शुरुआत सुबह से कीजिए। जब आप सुबह उठते हैं तो आप सबसे पहले भजन लगा दीजिए। भजन लगाने से पॉजिटिव वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाती है। परिवार के पूरे माहौल में
पॉजिटिव वाइब्रेशन घूमने लगती है। सुबह सुबह भजन जरूर लगाइए और अपना मन जरूर खुश रखिए जब खाना बनाना है, क्योंकि यदि आपने खाना नेगेटिव वाइब्रेशन के साथ बनाया तो फिर कोई पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं मिलेगी। भजन लगाइए, जल का छिड़काव कीजिए, नमक से पोछा लगाइए, घर में भोग लगाइए, थोड़ा बहुत दान पुण्य कीजिए। फिर देखिए कि कैसे परिवार में लड़ाई झगड़े होने बंद हो जाते हैं। जब नेगेटिव वाइब्रेशन निकल जाएगी तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। नेगेटिव वाइब्रेशन को समाप्त करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप सुन रहे होंगे इस वीडियो के पीछे एक मंत्र चल रहा है। ये करीब 28-30 साल से मेरे निवास पर रेगुलर चल रहा है। इससे पहले कोई और मंत्र था, मैं बदलता रहता हूँ। तो आप कोई एक मंत्र, जितनी आवाज़ आपको पसंद है, अपने निवास पर लगा दीजिए, उससे भी पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगी। लेकिन एक बात बता दूं आपको कि सबसे अहम है आपका भोजन। यदि भोजन बनाते हुए आप पाठ पूजा कर लें तो फिर कितनी पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है आप समझ भी नहीं सकते। भोजन बनाते हुए आप यदि अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगी। इसलिए जब भोजन बनाते हैं तो आप पाठ कीजिए, जाप कीजिए, यानी राम जय श्री राम, ओम वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। पॉजिटिव वाइब्रेशन इससे उस भोजन में जाती है और खाने वालों का मन शीतल हो जाता है। सबसे अहम चीज़ ये है। और जो आप भोजन बनाते हो उसमें आप डालिए, कोई जल डालिए, जैसे गंगा जल, शिव जी का जल, शिरडी से लाया हुआ जल, गुरुद्वारे का जल, सरोवर का जल जरूर डालिए। स्नान का जल मत डालिए, क्योंकि स्नान का जल डालकर आप भोग नहीं लगा सकते। इसलिए भोग लगाना है तो उसमें और शक्तियाँ आ गई। तो इस प्रकार आप अपने परिवार की नेगेटिविटी समाप्त करने की कोशिश कीजिए। देखिए कैसी नेगेटिविटी है आपके परिवार में, जैसी नेगेटिविटी है उसका हल ढूंढिए। यदि किसी और प्रकार की नेगेटिविटी है तो मुझसे फ़ोन पे बात कीजिए, व्हाट्सएप पर लिखिए मुझे, फ़ोन पर मत कीजिए, फ़ोन मत करना व्हाट्सएप करना। तो मैं आपको बताऊंगा कि नेगेटिविटी आपके परिवार में यदि कोई स्पेशल है तो उसको कैसे समाप्त करना है। आपकी जन्म पत्री देखकर भी पता चल सकता है कि परिवार में नेगेटिविटी कैसी है, लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, बच्चे जिद क्यों करते हैं, आपके पति क्यों झगड़ा करते हैं। तो वो नेगेटिविटी जब समाप्त हो जाएगी तो आपके परिवार की खुशियाँ लौट आएंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यदि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सीधा सीधा एक ही रास्ता है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ये साइड पे लिखा हुआ है सब्सक्राइब, इसे कर दीजिए। फिर एक घंटी की पिक्चर आएगी, उसे दबा दीजिए। फिर जब जब मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आएगी। और यदि आप कोई सवाल करना चाहते हैं, अपनी जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं, कुछ भी, तो कृपया कॉल मत कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप कीजिए 2-3 दिन में, 72 आवर में आपको जवाब मिल जाएगा। अब लोग कहते, पहले आप कहते थे 24 आवर। ओ भाई, अब मैसेज ज़्यादा आने लग गए तो कैसे देखेगा एक बंदा बेचारा। तो 72 आवर में आपको जवाब अवश्य मिलेगा। इसलिए इंतज़ार कीजिए और खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, सदैव पॉजिटिव सोचिए। दुनिया पॉजिटिव सोचने वालों की मुट्ठी में रहती है। खुश रहिए। जय साईं राम, नमस्कार और अपना ध्यान रखें। जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूं, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए।
इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए या अकाउंट नंबर मांग लीजिए। फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए। बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। ये शक्ति का आगाज होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों की जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं जो दबे रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। जब वो उपाय कर लेते हैं वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता। जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं, ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर गायक सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है। जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।